सपना दिल्ली में रहती थी। उसके पापा चाट का ठेला लगाते थे। सपना भी इस काम में उनका साथ देती थी। पापा, सारे गोलगप्पे रेडी हैं, पानी भी बना दिया, बस स्वीट चटनी आप बना लो, मैंने ग्रीन चटनी बना दी है। सपना बिटिया, सारा काम तो तूने कर दिया। तू मेरी आदत बिगाड़ रही है। कुछ दिनों में तू ससुराल चली जाएगी तो तेरे बिना काम में मन नहीं लगेगा। तेरी बहुत कमी खलेगी मुझे। पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे शादी नहीं करनी। मैं आपके और माँ के बिना नहीं रह पाऊंगी। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं कहते। बेटियों को ससुराल जाना होता है। रमेश बहुत अच्छा लड़का है, तो ससुराल में बहुत खुश रहेगी। सपना की शादी सूरत में फिक्स हो गई थी। 1 महीने बाद शादी थी, इसलिए सपना पेरेंट्स से दूर जाने में थोड़ा दुखी थी। सपना बड़ी थी और उसका छोटा भाई पढ़ रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और शादी का दिन आया। सपना के पेरेंट्स ने उसे खुशी खुशी विदा किया। शादी के बाद सपना दिल्ली से सूरत अपने ससुराल आई। सपना का हस्बैंड रमेश एक गैराज में गाड़ियों की रिपेयर करता था। सपना सेंसिबल थी, उसने घर संभाल लिया। बस बहू, मैं और रोटी नहीं लूँगी, रमेश को दे दे। एक ही रोटी देना, पेट में जगह नहीं है। इतना टेस्टी खाना बनाया कि मैं एक रोटी भूख से ज़्यादा खा गई। कहाँ माँ जी, छोटी छोटी रोटियाँ बनाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ तो डेली आपको मेरे हाथ का गर्मा गर्म खाना खाना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारे तो भाग्य खुल गए जो तुम बहू बनकर आई। जीती रहो बेटी, जुग जुग जियो। सुनिए, आपका टिफ़िन पैक कर दिया है, लीजिए ले जाइए। चलो, तुम्हें मार्केट भी जाना था ना? हाँ, बस 2 मिनट में आई। ठीक है, मैं मोटरसाइकिल निकाल लेता हूँ। माँ जी, और क्या क्या सामान लाना है? बस जो लिस्ट में है, बाकी तुम अपने लिए जो चाहे खरीद लेना बहू। सपना रमेश के साथ मोटरसाइकिल पर मार्केट चली गई। कहो तो गैरेज बाद में जाऊँ। तुम अकेले सामान कैसे लाओगी? अरे आप टेंशन मत लो, मैं ऑटो ले लूँगी। रमेश सपना को मार्केट में छोड़कर गैराज जाने लगा। तभी उसकी मोटरसाइकिल के सामने एक स्टोन आया। मोटरसाइकिल डगमगाई और रमेश बुरी तरह गिरा। उसे काफ़ी इंजरीज हुई। सपना पास ही थी। हे भगवान, ये क्या हुआ? भाई साहब, कोई तो मदद करो मेरी प्लीज़। कुछ लोग मदद के लिए आए और रमेश को नियर बाय हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने इलाज किया। कुछ देर बाद रमेश को रिलीफ मिला। सीरियस चोटें नहीं थीं, पर पैर की बोन टूट गई थी। 2 डेज बाद रमेश को डिस्चार्ज मिला। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस पैर में फ्रैक्चर है। कुछ महीनों में ठीक हो जाऊँगा, आप चिंता मत करो। मैं माँ हूँ बेटा, जरा सी चोट आए बच्चे को तो माँ की जान निकल जाती है। तुझे इतनी चोट आई है, अब गैरेज भी नहीं जा सकता। मैं कैसे चिंता ना करूँ। डॉक्टर ने 6 महीने रेस्ट करने के लिए बोला है। आप टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई काम शुरू कर लूँगी ताकि घर में कुछ न कुछ इनकम आते रहे। तभी सपना के पेरेंट्स दिल्ली से आ गए। सपना ने फ़ोन पर रमेश के एक्सीडेंट की बात बताई थी। दामाद जी, काम की चिंता मत करो। सपना ने मुझसे चाट बनाना अच्छे से सीखा है। सपना, तू सूरत में दिल्ली वाले गोलगप्पे स्टार्ट कर। कुछ दिन मैं यहाँ रुकता हूँ, काम सेट होने पर चला जाऊँगा। हाँ पापा, ये गुड आइडिया है। दिल्ली वाले गोलगप्पे यहाँ हिट होंगे। आसपास किसी ने ये बिजनेस भी शुरू नहीं किया है। रमेश बेटा, सारी टेंशन छोड़ दो, पापा और मैं कुछ दिन यहीं रहेंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सपना की सास की आंखों में टीयर्स आ गए। रमेश को सास ससुर के आने से स्ट्रेंथ मिली। सपना ने पापा के साथ सूरत में गोलगप्पे का स्टॉल शुरू किया, जिस पर लिखा था दिल्ली वाले गोलगप्पे। गोलगप्पे के दीवाने बहुत थे और सूरत में पानी पूरी एवरीवन को पसंद थी। सपना और पापा का स्टॉल सुपर हिट हुआ। सपना बिटिया, मुझे पता है अब तू वर्क अकेले संभाल लेगी। हमें चलना चाहिए। सूरज को भी बुआ के घर में छोड़े बहुत दिन हो गए। वह भी अब हमें मिस कर रहा है। हाँ पापा, सूरज अकेला रह गया है। आपका दिल्ली का काम भी बंद है, मैं सब संभाल लूँगी।
आप लोग जाइए। सपना के पेरेंट्स दिल्ली लौट गए। सपना डेली सुबह गोलगप्पे और सामान रेडी करके मार्केट जाती। सपना दीदी, आपके गोलगप्पे अनबीटेबल हैं। हम फ्रेंड्स डेली इवनिंग आपके गोलगप्पे खाने आते हैं। हाँ दीदी, वेरी टेस्टी गोलगप्पे और खट्टा मीठा पानी। बस आप लोगों की यही तारीफ से तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। लीजिए 2 गोलगप्पे एक्स्ट्रा लीजिए। सपना डेली इवनिंग स्टॉल लगाती। धीरे धीरे उसके गोलगप्पे सूरत में फेमस हो गए। उसे वेडिंग्स और पार्टीज के ऑर्डर्स भी मिलने लगे। सपना की सास भी मदद करती। पार्टी ऑर्डर्स पर सपना सास के साथ स्टॉल लगाती। डेली वाले गोलगप्पे देखकर भीड़ सबसे पहले वहां आता। सपना ने बहुत पैसा कमाया। एक दिन सपना ने रमेश और सास से कहा, सुनो, तुम्हारी तबीयत अब पहले से काफ़ी बेटर है। मैं सोच रही हूँ तुम गैरेज का काम छोड़ दो, हम गोलगप्पे की शॉप खोल लें। मेरे पास कुछ सेविंग्स भी है, कुछ वर्कर्स भी रख लेंगे। सपना, तुमने मेरी लाइफ बदल दी। कहते हैं एक आदमी की सक्सेस में औरत का हाथ होता है। तुमने मेरा बहुत सपोर्ट किया। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करेंगे। जीते रहो मेरे बच्चों। सपना की मेहनत से सब अच्छा होने लगा। रमेश और सपना ने मार्केट में एक शॉप रेंट पर ली। कुछ वर्कर्स भी रखे। विपत्तियां आती जाती रहती हैं। उनसे डरकर नहीं, बल्कि उनका सामना करके लाइफ सिंपल बनती है। जो स्ट्रगल से लड़ता है वही बिग अचीवमेंट्स पाता है, जैसा सपना ने किया। वह प्रॉब्लम से डरी नहीं बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढे।